हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी ये कंट्री में पूरा कोरोना का केसेस चल रहा है, बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अभी सबके फैमिली इवन कि आप इनफैक्ट ये देख सकते हैं कि पूरे कंट्री में ये पूरा एक बुरा दौर गुजर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी बैठ के क्या कर सकते हैं, अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बस बैठ के घर में रह सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अलग से अगर एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं ना, तो दुआ कर सकते हैं कि ये जो समय है ना बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। और क्योंकि जैसा सुनने में आया है कि 15 मई मतलब 15 मई तक ये जो है ना ये पीक पर पहुंचेगा। उसके बाद से थोड़ा सा धीरे धीरे एक जगह आएगा कि वहाँ पे स्टेगनेंट होके फिर धीरे धीरे उसका लो होगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग अपने आप को बस इतना करना है कि किसी तरह अपने आप को बचा लें, ठीक है। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो उसमें हम लोग बस दुआ कर सकते हैं, क्योंकि किसी का फैमिली, किसी का रिलेटिव, किसी का अपना रोज़ अपने आप फैमिली को खो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग दुआ कर सकते हैं दूसरे के लिए कि ये बुरा दौर गुजर जाए, क्योंकि कब क्या पता नहीं कि किसका दुआ कब किसी को काम आ जाए। सब जब हम लोग सब मिलके दुआ करेंगे तो हो सकता है कि शायद किसी का दुआ ऊपर वाला सुन ले, ठीक है। तो अभी हम लोग बस दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें होती है ना ये रिटर्न में हमारे पास ही आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी के लिए दुआ अच्छा से करेंगे तो वो दुआ हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये बुरा दौर बहुत जल्दी गुजर जाए। और पिछले टाइम में भी ऐसा ही हुआ था तो वो गुजर गया था। बस हम लोग इस टाइम में क्या कर सकते हैं, एक उम्मीद जगा सकते हैं जो कि अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है क्या, जब भी हम आप इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अखबार, जो भी आप देखते हैं उसमें सारा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है, ठीक है। दिन रात आपका देखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप जब भी आप देखना है आपको सोशल साइट, टीवी वगैरह किसी में भी आप देख लीजिए तो आपको एक नेगेटिव न्यूज़ आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को बस पॉजिटिव होना है, क्योंकि पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब हम किसी काम में इंडल्ज हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग बैठ के क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको पढ़ना भी है, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो, क्योंकि ये बुरा दौर तो गुजर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये गुजर जाएगा तो उस समय दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए, दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि जब वैकेंसी निकलेगी, जब रोज़गार का बात किया जाएगा, उस समय ऐसा ना कि एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो, हम और एग्ज़ाम भी टाइम टू टाइम होगा और उस समय हम पीछे रह जाएं, हमारे पास कुछ ना रहे, ब्लैंक रहे, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं, नेगेटिव चीज़ में कोरोना 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 करके रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट लोग सभी लोग क्या करेंगे, हम लोग सब मिल के बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और डेली अभी हम सोच रहे हैं कि अब कुछ ऐसा टॉपिक सब डाल दिया जाए यूट्यूब पे कि कुछ ना कुछ आपको जो भी हमसे जुड़ा है, ठीक है, जो भी नहीं भी जुड़ा है उस सब के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे और सब ये जो बुरी बला है इस बहुत जल्दी हम लोग को इससे मुक्ति मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग बैठ के घर में पढ़ सकते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो आज बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस एक कोरोना से रिलेटेड भी एक टॉपिक होगा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लड। क्योंकि मेरा एक पहला वीडियो है उस बायो का ही रखे हैं, उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम बताए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और अभी हम लोग ब्लड, रक्त के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो उसको समझते हैं कि ब्लड का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, वो कैसे हमारे शरीर में, बॉडी में पूरे काम करता है, वो नहीं रहेगा या फिर उसके कैसे वर्क करता है, नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम होता है, उसका क्या पार्ट होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। और फिर समझ में आएगा कि हमको और ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो सब कुछ आज इसमें पता चलेगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड को इंग्लिश में तो ब्लड कहते हैं, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, लहू बोलते हैं, रक्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे करके ब्लड होता है। तो ब्लड सबसे पहले एक होता क्या है, तो ब्लड जो है ब्लड होता क्या है, कोलाइड, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कोलाइड। हाँ, तो अभी हमको बायो का टॉपिक स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर उसको निलंबन, कोलाइड सब बताने लगे तो भी दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड है ना, एक कोलाइड है, हाँ, नेचुरल कोलाइड, क्योंकि इसको कोई आदमी बनाया नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल क्या है, कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है, ठीक है। तो कोलाइड किसको कहते हैं, जिसमें छाली हो जाए, मतलब जिसको हम छान सके तो उसके ऊपर पे कुछ ना कुछ बचे, ठीक है। जैसे दूध होता है, दूध कोलाइड है। कैसे दूध कोलाइड है, मतलब आपको बस ये
फिलहाल समझाने के लिए बता रहे हैं। आप इसका डिफिनेशन ये मत समझिएगा कि यही है, ठीक है। आपको बस पहचानना है। ऐसे ब्लड जैसे आप देखते होंगे, ब्लड को जब छानेंगे ना तो ऊपर पे आप कोई सूती कपड़ा ले लीजिए, कॉटन कपड़ा ले लीजिए, उसमें ब्लड को छान लेंगे तो क्या होगा, ऊपर पे छाली टाइप का कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं। जैसे मिल्क होता है, दूध होता है, दूध को छानेंगे तो आपको उसके ऊपर पे कुछ मलाई टाइप का आएगा, तो उसको कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। जो उसको छानेंगे तो कुछ छना जाए तो उसको बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं। तो ब्लड क्या है, एक नेचुरल कोलाइड है जिसको कि हम लोग बनाते नहीं हैं। इस दुनिया में आदमी कुछ भी कर सकता है, ब्लड नहीं बना सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हम आँख लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ब्लड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसको बोलता है नेचुरल कोलाइड है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो है ना, ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है। ब्लड जो है पूरे शरीर को क्या करके रखा है, पूरा कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब आप कहीं भी शरीर में ये मतलब पैर से लेकर सर तक पूरा ब्लड है, पूरे सर से लेकर पैर तक क्या है, पूरा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड जैसे हड्डी आपका बोन होता है, बोन भी कनेक्टिंग टिश्यू में आता है। तो ये आपका क्या हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। आपको पूछेगा कि संयोजी उत्तक ब्लड क्या होता है, कौन सा उत्तक होता है, कौन सा टिश्यू होता है, तो उसको बोलते हैं संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। और ब्लड आप केमिस्ट्री में एक टॉपिक और भी पढ़े होंगे, एसिड, बेस, अम्ल, क्षार। तो जो अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जिसका 7 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और जो 7 होता है वो तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ब्लड जो है, ब्लड बेस है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, 7.4। देखिए हम बोर्ड पे कुछ भी लिखेंगे तो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कब कौन सा पार्ट एग्ज़ाम में आ जाएगा, कौन सा क्या चीज़ आ जाएगा, यू नेवर नो, ठीक है। तो पीएच वैल्यू इसका क्या होता है, 7.4 होता है ब्लड का, ठीक है। और हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो मेल होता है, मेल के शरीर में जो ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर। और फीमेल में 5 लीटर। अब आधा लीटर कम होता है फीमेल में। आप लोग ये बताइएगा कि हमको फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम क्यों होता है। क्योंकि मेल जो होता है, रीजन देख लेते हैं। एक ऐसे 2-3 रीजन है, अगर आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा। 5.5 लीटर होता है, इसमें 5 लीटर, आधा लीटर का गैपिंग है। फीमेल का जो ब्लड होता है उसमें 5 लीटर होता है, रहना चाहिए। किसी किसी में तो कम है, इसका मतलब ब्लड की कमी है वहाँ पे। तो फीमेल में क्या होती है, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। इसलिए देखते होंगे कि यहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गया, क्योंकि 5.5 लीटर है। इसलिए मेल सबका जो बॉडी देखते होंगे ना, शरीर देखते होंगे तो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और औरत फीमेल जो होती है ना, लेडीज़ लोग जो होती है, उसका जो होता है शरीर जो होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम है। तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कम होगा, और आयरन कम होगा तो उसका बॉडी जो होगा क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो मेल में ये होता है 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 5 लीटर, ये ब्लड है, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में पूछ चुका है। कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका जैसे चिपचिपा टाइप का होता है, फैटी एसिड टाइप का होता है, मतलब फैटी मतलब वसा टाइप का होता है, ठीक है। तेल, घी, मसाला, मक्खन वगैरह खाने से क्या होता है, ब्लड में क्या होता है ना, ये पहुंच जाता है, चिपचिपा चीज़ पहुंच जाता है, ठीक है, वसा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वसा हो जाता है। तो उसमें ये जो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे पहुँच जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होता है पूरा उसमें हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाके क्या करता है, वही चिपचिपा चीज़ को क्या करता है, वहाँ पे आपको बैठा देता है, वो चिपचिपा चीज़ हार्ट में छोड़ देता है, ठीक है। तो हार्ट में वो जो चिपचिपा चीज़ बैठ जाता है, तो जिस कारण से हार्ट जो होता है धड़कना बंद कर देता है, उतना धड़क नहीं पाता है, ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, जिस कारण से ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर रुक जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। आज सब कुछ समझ में आएगा आपको, पढ़ने में क्यों नहीं क्यों लगता है। और कोरोना से रिलेटेड अभी देख रहे होंगे कि हम लोग कोरोना से बहुत आदमी ठीक हो रहा है, बहुत आदमी को छू के भी निकल रहा है। तो अगर आपका कुछ चीज़ ठीक होगा ना तो कोरोना आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो कितना होता है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, पर डेसीलीटर। मतलब अगर 1 डेसीलीटर इतना बड़ा होता है, इतना होता है, ठीक है। तो उसमें अगर 1 डेसीलीटर लेते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ब्लड लेंगे तो उसमें 200 ग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक है।
तो ये इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका मेल में हो जाता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास चला जाता है, और यहाँ पे आ जाता है लेडीज़ में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 डेसीलीटर लेंगे तो उसमें 14 ग्राम होगा, 1 डेसीलीटर लेंगे तो यहाँ 13 ग्राम आपका, मतलब ब्लड अगर आपका 1 डेसीलीटर लेंगे तो 14 ग्राम क्या होगा आपका, हीमोग्लोबिन वहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात होता है ब्लड का, ठीक है। तो ये फंक्शन है। और दूसरी बात है कि फॉर्मेशन, निर्माण ब्लड का कहाँ पे होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए हम लोग का जितना भी शरीर होता है, बॉडी होता है, वहाँ पे हम लोग का जो ब्लड का जो निर्माण होता है इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। और एक होता है भ्रूण, आप इसको कह सकते हैं, हाँ, अस्थि मज्जा, और एक होता है लीवर, ठीक है। तो हम लोग का जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, जैसे हड्डी होता है ना, बोन होता है ना, तो बोन जो होता है जैसे इसको खोल देंगे तो ये खोखला टाइप का होता है। क्या होता है, खोल के दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तो खुलेगा नहीं आप जैसे दिखा रहे हैं आपको, जैसे इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये बोन जो होता है यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना होल, तो उसी तरह होल होता है। तो ये होल में जैसे यहाँ पे ब्लैक इंक लगा हुआ है, तो उस ब्लड बोन में, हड्डी में, वहाँ पे आपका ना लाल लाल टाइप का, जैसे आप लोग चिकन वगैरह सब का खाते होंगे, हड्डी तो एकदम चिबा चिबा के खाते होंगे, तो उसमें देखते होंगे तो अंदर में जो होता है ना, अंदर का जो पार्ट होता है वो अस्थि मज्जा होता है, ठीक है, लाल कलर का, खाने में भी टेस्टी लगता है अस्थि मज्जा। तो ब्लड का निर्माण वहीं पे होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा वो होता है। तो हम लोग के शरीर में जो भी वयस्क है, एडल्ट है, मतलब जो भी धरती पे जन्म ले लिया है, उसको उसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जो कि जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है धरती पे, जिसका जन्म धरती पे नहीं हुआ है, मतलब वो पेट में ही है, हाँ, तो उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। मतलब अगर वो 1 महीने का भी अगर पेट में है तो वो क्या हो गया, भ्रूण हो गया। मतलब जब तक धरती पे आया नहीं है, धरती पे पैर नहीं रखा है, तब तक वो क्या है, बच्चा नहीं होगा, शिशु नहीं होगा, वो भ्रूण होगा, ठीक है। एम्ब्रॉय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग को देखते होंगे कि पेट में ही बच्चा लोग को मार दिया जाता है, उसको, उस हत्या को भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि धरती पे आया नहीं और उसको मार दिया, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये जो भ्रूण होता है, मतलब पेट में जो बच्चा होता है, उस सब का जो ब्लड, उस सब को तो हड्डी रहता नहीं है, क्योंकि हड्डी उन लोग का तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो उन लोग में जो ब्लड का जो निर्माण होगा उस लीवर में होगा। कहाँ पे होगा, लीवर में होगा, ठीक है। तो बच्चा का जो होता है भ्रूण का, तो उसका निर्माण होता है लीवर में। और हम लोग के शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इसको बोलते हैं बोन मैरो, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है। अब देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड का एक पार्ट होता है आरबीसी, ठीक है। ब्लड में जो पाया जाता है आरबीसी पाया जाता है। उस आरबीसी का मतलब ब्लड जो होता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान, स्प्लीन है, ठीक है, पिल्हा, इसको हिंदी में पिलिहा बोलते हैं, पिलिहा, वहाँ पे होता है, ठीक है। और आरबीसी जो बनता भी है ना, मतलब उसको स्टोर भी कहते हैं, बैंक भी कहा जाता है, स्प्लीन में ही होता है, ठीक है। तो ये सब बात था कि ब्लड का स्ट्रक्चर था, कि ब्लड का क्या वर्क होता है, कितना होता है, ठीक है। अभी हम लोग ब्लड का टाइप देखेंगे, ठीक है। चलिए, ब्लड जो होता है, ब्लड 2 टाइप का होता है। ब्लड में 2 पार्ट होता है, ठीक है। ब्लड में 2 टाइप नहीं, सॉरी, ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड में एक पार्ट जो होता है, एक देखिए, ब्लड जैसे चाय पीते हैं हम लोग, या फिर चाय भी पीते हैं, जैसे शरबत होता है, तो शरबत में क्या देखते हैं आप लोग कि पानी भी होता है और उसमें चीनी मिलाते हैं। तो चीनी घुल गया पूरा, तो चीनी दिख नहीं रहा है, तो क्या चीनी खत्म हो गया। तो शरबत में 2 पार्ट है, एक लिक्विड वाला पार्ट, एक सॉलिड वाला पार्ट, जिसको चीनी बोलते हैं, ठीक है। जैसे चाय हम लोग पीते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड भी होता है, जैसे दूध होता है, पानी होता है, उसके बाद चाय पत्ती भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, बहुत आदमी
लौंग इलायची जो भी देना है आपको दे दीजिए, ठीक है, सॉलिड। जब चाय पीते हैं तो क्या आपको चीनी नज़र आता है कहीं पे, चाय पत्ती नज़र आता है कहीं नहीं। तो उसी तरह ब्लड में जिस तरह चाय और शरबत में दो पार्ट होता है, एक सॉलिड वाला पार्ट होता है और एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, तो ब्लड में भी क्या होता है, दो पार्ट होता है। दो पार्ट मतलब क्या होता है, एक लिक्विड वाला पार्ट होता है, एक सॉलिड वाला पार्ट होता है। तो लिक्विड वाले पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा बोला जाता है। और सॉलिड वाले पार्ट को कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको रुधिराणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुधिराणु। तो ब्लड में ये जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, और ये जो होता है पार्टिकल वाला, सॉलिड वाला जो पार्ट होता है, तो ये जो प्लाज्मा होता है 55 से 60%, आप ये 60% याद रखिएगा, 60%। तो रेस्ट कितना बचा, 40%। तो ब्लड में जो 60% जो भाग होता है, 60% जो भाग होता है लिक्विड ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो कर पाएगा, नहीं करेगा ना। पार्टिकल हो गया, मान लीजिए शरबत जैसे बनाना है हमको, तो शरबत में क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, इतना ले लेंगे, ठीक है, और चीनी 1.5-2-3 किलो दे देंगे, तो क्या शरबत बनेगा, कभी पी ही नहीं पाएंगे, उसको चिबाना पड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में लिक्विड ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए 60%, हमेशा याद रखिएगा कि ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है, 60% होता है, और ये लिक्विड वाला भाग होता है और ये सॉलिड वाला भाग होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है प्लाज्मा में दो प्रोटीन तो बहुत पाया जाता है, मेनली 2 प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी का ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है क्या। हाँ, तो प्लाज्मा में जो है आपको मेनली 2 प्रोटीन होता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये मेनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजेन हटा देंगे तो फाइब्रिनोजेन को ये क्या करता है, गाढ़ा बना के रखता है, क्या करता है, गाढ़ा बना के रखता है। अगर फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे तो ये क्या करेगा, उसको ना एकदम पूरा का पूरा, मतलब क्या बोले आपको, पनियल टाइप का बना देगा, मतलब पानी टाइप का लगेगा, गाढ़ा लगेगा ही नहीं, मतलब एकदम लिक्विड, पूरा पानी पानी नजर आएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। 1-2 वर्ड है लेकिन अभी उसको बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो प्लाज्मा से क्या करेंगे, फाइब्रिनोजेन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा एकदम, हाँ वही हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, मतलब पूरा। ये क्या करता है, इसको कलर प्रदान करता है, कलर, ठीक है। और फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे तो वो पूरा जो प्लाज्मा होता है लिक्विड वो हो जाएगा आपका। ऐसे तो प्लाज्मा जो होता है पीला कलर का ही होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन को हटा देना से और ज़्यादा पीला हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो ऐसे प्लाज्मा को सीरम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सीरम, क्या बोला जाता है, सीरम, ठीक है, याद रखिएगा। तो सीरम किसको कहते हैं, प्लाज्मा का वो पार्ट जहाँ से हम फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम। अब वो ज़्यादा पीला हो जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा का कलर आपको अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, प्लाज्मा का पीला ही होता है, ठीक है, लेकिन फाइब्रिनोजेन को हटा देने से ज़्यादा पीला हो जाता है। तो ये आपका हुआ प्लाज्मा, ठीक है, 60% होता है। अब आते हैं कार्पल्स पे, इसको हटा देते हैं। चलिए समझते हैं। ये जो कार्पल्स होता है, ये रुधिराणु जो होता है, जो कि 40% है, इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है RBC, नाम सुने होंगे, इसका नाम होता है WBC, और इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसका जो टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट है। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। डॉक्टर सबके पास जाइएगा तो आपको वो बताएगा नहीं कि RBC कम हो गया, आपको बोलेगा एरिथ्रोसाइट कम हो गया, आपको डरा देगा टेक्निकल नाम बोल के, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। WBC का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। हाँ, अब देखिए WBC के आपको याद होगा कि जब क्या WBC का कमी होता है ना, उस बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोमिया। हाँ, तो ल्यूकोसाइट आपको बोल देगा, ल्यूकोसाइट की आपकी कमी है। हाँ, आप डर जाइएगा, डॉक्टर को बोलिएगा सर आपको जो भी लगेगा दे दीजिए, लेकिन सब कुछ ले लीजिए, लेकिन ल्यूकोसाइट हमको दे दीजिए। हाँ, तो आपको क्या वो बताएगा। प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट, ठीक है, लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह भी तो नहीं है, ठीक है। देखिए
आरबीसी का जो आकार होता है गोल जैसा होता है। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल जैसा। एक्चुअली हम यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा नहीं सकते हैं, वो आ रहा था, मेरा स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है ना कि ये केसेस सब ज़्यादा होने लगा तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही ठीक होगा तो आप लोग को एक बहुत बढ़िया सुविधा देंगे और आप लोग को पढ़ने में खूब मन लगेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप गूगल पे देख लीजिएगा आरबीसी। आरबीसी का आकार जो होता है, साइज़ जो होता है एकदम गोल जैसा होता है और मतलब बीच से चपटा होता है। ठीक है, जैसे मतलब ऐसे गोल कर दिया है और बीच से क्या किया, ऐसे मार दिया है, तो समझ लीजिए पेड़ा टाइप का हो गया ना, कमज़ोर पेड़ा। ठीक है, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल जैसा होता है, बीच से चपटा होता है। ठीक है, पेड़ा। ठीक है, और आरबीसी जो होता है जब ऊंचाई पे बढ़ेंगे, जब ऊंचाई पे हाइट पे जब ऊपर जाएंगे तो इसका आकार भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे अभी में हम लोग का आरबीसी ये होगा, कमज़ोर होगा। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आरबीसी, यहाँ मंदार पहाड़ पे चले जाएंगे ये हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे ये आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो आकार भी बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आकार भी बढ़ते जाएगा। ये आरबीसी है। तो आरबीसी का सबसे पहले आकार क्या होता है? ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ, हाइट पे बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आरबीसी। उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। कोशिका सेल चैप्टर हम पढ़ा दिए स्टूडेंट लोग को, तो जो भी पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग जो डीएनए वगैरह सब देखते हैं, क्रोमोसोम से ही डीएनए होता है, डीएनए से फिर जीन आ जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है अनुवांशिकता, हेरिडिटरी पता चलता है कि कौन किसका बेटा है या मतलब किसके वो वंशज है। क्योंकि आरबीसी में जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया गया, केंद्रक में ही क्रोमोसोम से डीएनए से जीन जाता है, तो इसका मतलब अगर इसमें डीएनए नहीं, केंद्रक नहीं है, तो इसका मतलब डीएनए वगैरह सब नहीं होगा। इसका मतलब कि किसी का आरबीसी अगर ले लेंगे तो हमको उसका क्या नहीं पता चलेगा, डीएनए पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात है लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग्स कहते हैं ना, लाइसोसोम। लाइसोजोम भी कोई बोल देता है। इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल जब मर जाता है, कोई काम का नहीं होता है, तो उस सेल का भक्षण जो करता है ना, उसको जो खा लेता है, लाइसोसोम ही खा लेता है, अपना परिवार का ही आदमी उसको खा लेता है। चूँकि अब आरबीसी में क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, तो आरबीसी जब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको खाएगा कौन? लाइसोसोम तो है नहीं उसमें। इसलिए इसको जो कब्रिस्तान जो होता है, स्प्लीन उसको बुला लेता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो उसको स्प्लीन क्या करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी का काम क्या होता है ना, आरबीसी होता कितना है, हाँ, आरबीसी जो होता है 50 लाख होता है, 50 लाख। इसको 5 मिलियन भी कहते हैं। 1 मिलियन 10 लाख, आजकल सब जानता है मिलियन, क्योंकि यूट्यूब वगैरह सब पे देख के 1000 को आजकल क्या बोलेगा, 1000 को लिखेगा 1K लिखेगा। ठीक है, 10 लाख हो जाएगा तो 1M लिखेगा। हाँ, तो आजकल ये तो, हाँ, तो आप लोग 50 लाख याद रखिएगा, 5 मिलियन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। तो आरबीसी जब 120 दिन के बाद 121 दिन हो जाएगा तो उसको कौन मारेगा? स्प्लीन मारेगा। कौन मारेगा? स्प्लीन मारेगा, क्योंकि इसमें लाइसोसोम तो नहीं है, लाइसोसोम मार नहीं सकता, वो खुद को ही ख़त्म कर लेता है। ठीक है, वो बताएंगे जब हम यूट्यूब पे सेल चैप्टर पढ़ा देंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? जो कार्यकाल होता है इसका टाइम पीरियड 120 दिन का ही होता है। 120 दिन के बाद बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और इसका ये कितना होता है काउंटिंग इसका? 50 लाख। अगर आपके शरीर में आरबीसी 50 लाख से कम है, अगर आपके शरीर में आरबीसी 50 लाख से कम है, तो वो जो विद्यार्थी होगा ना, पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा, रुझान नहीं आएगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो समझिए क्या मतलब, पढ़ने का मन कर रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कमर दर्द करने लगा, गर्दन दर्द करने लगा, हाथ पैर सब कुछ लगता है तो अब सो जाए, तो समझिएगा आपके शरीर में जो है आरबीसी की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, आरबीसी आपको पढ़ने नहीं देगा। हाँ, तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 50 लाख से अगर आपका इसमें 30-40 हज़ार भी कम हो गया ना, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आरबीसी आपका 50 लाख रहना चाहिए आसपास में। हाँ, 10-20 हज़ार चलता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है आपका 20 हज़ार होता है।
कितना होता है? 20,000 होता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल होता है 4 दिन, 4 डेज। कितना होता है? 4 डेज। ये 4 दिन के बाद क्या होता है? ख़त्म हो जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब किसी का अगर हमको WBC मिल गया तो हमको उसका DNA पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? DNA पता चल जाएगा। RBC से पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। WBC में क्या मिलेगा? आपको केंद्रक मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो आकार होता है फिक्स नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? इरेगुलर होता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। इसका आकार क्या होता है? बदलते रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका तो केंद्रक, ठीक है। तो ये जो था आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे WBC के बारे में थोड़ा सा देखते हैं बढ़िया से कि WBC का क्या वर्क होता है, ठीक है। हमारे शरीर में WBC का रहना कितना जरूरी है, ठीक है। WBC कितना होना चाहिए? यहाँ पे WBC को थोड़ा सा हम डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए WBC जो होता है इसका कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 डेज। ये संख्या है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? आपका संख्या है। और ये आपका 4 दिन हो गया जीवन काल। क्या हो गया? जीवन काल हो गया 4 दिन, ठीक है। बहुत आदमी 20,000 भी कहीं कहीं पढ़ता है इसको, ठीक है। 10,000 भी होता है। जीवन काल 4 दिन होता है। अब देखिए इसके बारे में हम WBC को देखते हैं कि WBC में आखिर एक्चुअली होता है 5 पार्ट, ठीक है। WBC 5 भाग मिलके बनता है WBC। तो इसमें जो मेनली आपको क्या पता है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एंटीबॉडी होता है, ठीक है। आजकल आप लोग कोरोना काल में एंटीबॉडी वगैरह सब खूब सुन रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपका लिम्फोसाइट। क्या हो जाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हो जाता है। और एक हो जाता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंटीबॉडी का काम क्या करता है ना। एंटीबॉडी मतलब शरीर में ये प्रतिरक्षा का काम करता है। अगर आपके शरीर में WBC का कमी है, WBC अगर आपका 10,000 से कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप देखिए। और अगर आपका WBC कम है ना तो इस बार कोरोना निपटा देगा आपको, ठीक है। तो WBC कोशिश कीजिएगा, चेक कराइए डॉक्टर को और WBC बढ़ाइए, खाना पीना खा के WBC को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कोरोना इस बार निपटा ही देगा। बहुत आदमी को जो निपटा रहा है ही WBC के कमी से ही, हाँ। जिसका WBC 10,000 है ना उसका कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी सबसे पहले ब्लड जो होता है, ब्लड का जो आपका कार्पल्स जो होता है उसमें WBC का जो एंटीबॉडी होता है ब्लड में सबसे आगे में खड़ा रहता है। एकदम BSF का काम करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एकदम रोडे पे खड़ा रहता है। आप जैसे कोई बीमारी जैसे घुसेगा, हाँ, एंटीबॉडी एकदम चौकन्ना रहता है, एकदम पूरा एकदम बंदूक बंदूक लेके गन उन लेके एकदम तैयार रहता है। कौन? एंटीबॉडी, हाँ। जैसे कोई बीमारी घुसा, मान लेते हैं कि कोरोना वायरस से घुस गया, ठीक है, COVID-19, ठीक है, वो आपका प्रवेश करना चाह रहा है, हाँ। तो जैसे कोई आतंकवाद प्रवेश करना चाहता है, उस बॉर्डर को पार करना चाहता है, एंटीबॉडी तैयार रहता है, चौकन्ना होता है। ए कौन है रे, कौन है रे, हल्ला करने लगता है। ये पूरा हल्ला करने लगता है, ये मार नहीं पाता है उसको, इतना हल्ला करता है, इतना हल्ला करता है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स सब जग जाता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है आपका लिम्फोसाइट जो होता है वो जग जाता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? जग जाता है। लिम्फोसाइट जगता है तो उसको उठाता है, इसको एंटीबॉडी इसको जाके बुलाता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोरोना प्रवेश किया, ठीक है, वायरस प्रवेश किया, अगर आपका WBC बढ़िया है तो एंटीबॉडी क्या करेगा? उठाएगा उसको, लिम्फोसाइट को, पप्पा 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 करेगा ना, उठो 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 उठो, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये बोलेगा। तो बोलेगा देखो कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, वायरस आ रहा है, हाँ। तो ई जाएगा कोरोना को 2-3 फैट मारेगा और उसके बाद कोरोना को चित पट कर देगा। उसके बाद कोरोना को क्या करेगा? कोरोना को ये क्या करता है? वहीं पे मार देता है, ठीक है। उसके बाद ये मार देता है तो इसको फिर उठा के लेके नहीं जा पाता है। उसके बाद मोनोसाइट को इधर हो जाता है, चाचा 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 उठिए उठिए उठिए, मोनोसाइट चाचा उठिए उठिए उठिए। मोनोसाइट बोलता है क्या हुआ जी? बोलता है देखो देखिए देखिए ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि एक तो कोरोना वायरस घुसा था, ये हल्ला किया, हम मार के एकदम चितार दिए उसको। तो मोनोसाइट बोलता है उसको, क्या बोलता है? मोनोसाइट बोलेगा उसको कि अच्छा अच्छा। तो मोनोसाइट जाके उसको क्या करता है? खा लेता है। उसको क्या करता है? खा लेता है। तो उस वायरस को क्या करता है? खा लेता है। क्योंकि अगर वो मर जाएगा, इसको छोड़ देगा तो पूरे शरीर में ना ब्लड के थ्रू बह जाएगा, पूरे शरीर में फ्लो कर जाएगा वो वायरस, मरा हुआ वायरस, ठीक है। तो जैसे कोई भी बीमारी होगा तो इसलिए एंटीबॉडी आपका तगड़ा होना चाहिए। ये अगर कमज़ोर है ना, एंटीबॉडी अगर नहीं है
जैसे कोई बड़ा बड़ा बीमारी होता है, जैसे HIV हो जाता है, ठीक है, HIV हो गया, कैंसर हो गया, तो उसमें सबसे पहला काम क्या हो जाता है, एंटीबॉडी ही मर जाता है। हाँ, अब एंटीबॉडी मर गया तो अब उसके बाद जैसे कोई बीमारी होगा तो लोग कहता है ना कि HIV या कैंसर वगैरह सब हो गया ना, आपका अगर ब्लड कहीं पे कट गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, घाव भी हो गया ना आपको, तो फिर जीवन में छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी मर गया, एंटीबॉडी मर गया तो आपका क्या होगा ना, किसी को इन्फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट सुतले रह जाएगा, तब तक में देखिएगा वायरस वायरस घुस के आपको साफ़ सुथरा करके निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंटीबॉडी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहेगा तो क्या होगा, इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोरोना में एंटीबॉडी आपका मजबूत नहीं है, अगर ये मजबूत नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट मोनोसाइट का ये वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्या करता है, रोग से लड़ता है, रोग से लड़ता है। आरबीसी क्या कर रहा था, पढ़ने का मतलब एनर्जी दे रहा था, एनर्जी दे रहा था। ठीक है, पढ़ने में मन लग रहा था, काम करने में मन लगता है। ठीक है, काम करने का मन करेगा। आरबीसी अगर कम रहेगा तो पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, आरबीसी अगर कम रहेगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। डब्ल्यूबीसी रहेगा तो क्या होगा आपको, डब्ल्यूबीसी कम रहेगा तो क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक, प्लेटलेट्स, जल्दी से पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। अब देखिए ये जो होता है, जैसे आपका ये क्या हो गया था, 10,000 हो गया, तो प्लेटलेट्स जो होता है 2 लाख होता है। कितना होता है, 2 लाख। कैसे लिखे, लो का खो लिख देते हैं, 2 लाख। ठीक है, ये 4 दिन था, ये 7 दिन होता है। ठीक है, जीवन काल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए अभी जो कोरोना का स्ट्रेन जो आया है, प्लेटलेट्स, ये 2 लाख जो होता है ना, ये कोरोना में अभी हम देखने को सुनने में आया है कि ये प्लेटलेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा घटा देता है। मतलब कितना, इवन 20,000 अगर आपका हो गया ना, तो आप साहब, जैसे डेंगू वगैरह सब में होता था, डेंगू में क्या होता था, प्लेटलेट्स बहुत गिर के नीचे हो जाता था। उसी तरह प्लेटलेट्स अभी कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है, 2 लाख से 10,000 तक भी चला जा रहा है। एक केस ऐसा सुनने को आया है कि उसमें उसका प्लेटलेट्स 10,000 हो गया। सोचिए, रहना चाहिए था 2 लाख, हो गया 10,000। वो आदमी, प्लेटलेट्स क्या करता है, आपके शरीर में शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, आप चल नहीं पाइएगा, बोल नहीं पाइएगा। इसलिए कोरोना वगैरह सबको सुनते होंगे कि उसमें क्या हो जाता है ना, वो शरीर पूरा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, ये ऐसा होता है। तो प्लेटलेट्स आपको एकदम पूरा ख़त्म कर देगा। तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स का बना रहना जरूरी है, इसलिए जाके जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, चेक करवाइए प्लेटलेट्स। 10,000 15,000 अगर देखिए किसी में ना 2 लाख से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा ना, उसके अंदर शक्ति होता है, इधर उधर दौड़ेगा, खूब करेगा, इधर उधर कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जिसका प्लेटलेट सब कम हो गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया, डब्ल्यूबीसी अगर कम है तो क्या होगा पता है, देखते होंगे किसी कोई बाहर से आया, कहीं बाहर से दिल्ली बम्बई कहीं मतलब कहीं फॉरेन वगैरह से कोई आया, उसके बाद क्या होता है ना, वो गाँव में धूप में रहा तो उसको क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, धूप में रहेगा बस बीमार पड़ गया, खांसी हो गया, सर्दी खांसी ये वगैरह वगैरह हो जाता है। और गांव के आदमी सबको देखते होंगे दिन भर खेत में दौड़ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी उसका बहुत स्ट्रांग है और उसमें प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम भी कर लेता है, शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका प्लेटलेट्स कम है तो आप काम नहीं कर पाइएगा, अच्छे से काम करते करते थक जाइएगा, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा। तो 2 लाख रहना चाहिए। अगर 10 थोड़ा सा 10,000 15,000 बेसी है तो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम हो गया ना आपका, तो अभी कोरोना के टाइम में 10,000 हो रहा है, सोचिए क्या स्थिति होता होगा, चल नहीं पा रहा होगा, एकदम पूरा शरीर सब देखेंगे एकदम ऐसे करके एकदम चल रहा है, लगेगा मतलब चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसका जीवन काल क्या होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, तो देखिए अब जरूरी क्या था, विद्यार्थी के लिए हम बताते हैं बढ़िया से, तो एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, ये तो आप लोग को पता ही हो गया। आरबीसी जो होता है क्या करता है, अगर आरबीसी आपके शरीर में कम है तो आपको क्या करेगा ना, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, एकदम लगेगा कि दिन भर यूट्यूब देखते रहे, फेसबुक देखते रहे, व्हाट्सअप चलाते रहे, गाना वाना जो भी आपको इधर उधर करते रहें। ठीक है, अगर ये आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको अगर काम करने का मन नहीं करता है, जैसे बहुत आदमी को देखते होंगे खाना बनाने का मन नहीं करता होगा, दो आज कुछ भी खा लो रे, तो समझना कि उसमें आरबीसी का कमी है। ठीक है, जो लोग अपना काम को ध्यान से नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, समझिए आपके उसके शरीर में आरबीसी का कम है। अगर आरबीसी बढ़िया है तो उसको काम करने का क्या होगा, मन करेगा, काम करने का मन करेगा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम है, बिंबाणु कम है, तो काम करने, आरबीसी ठीक है तो उसको पढ़ने का तो मन करेगा, लेकिन प्लेटलेट्स अगर कमज़ोर है ना तो क्या होगा, पढ़ने का मन करेगा लेकिन पढ़ते पढ़ते तुरंत थक जाएगा। तो पेज अगर उल्टाएगा तो उल्टाते रह जाएगा, उल्टाइए रहा है पेज। ठीक है, तो ऐसा होता है। प्लेटलेट्स भी तगड़ा होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आपको रोग से बचा के रखेगा, बीमारी से बचा के रखेगा। 3 उसका ये मेन हथियार है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आप लोग को ब्लड समझ में आया होगा। उसके बाद ब्लड का आपको क्लॉटिंग वगैरह सब अभी समझाएंगे, अभी 1-2 वीडियो आएगा ब्लड के बारे में, उसके बाद पूरा ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।